हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी ने देखा इस सेशन में हम ओवरऑल पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता हो। आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, आपके रेलवे के एग्जाम्स हो, पुलिस के एग्जाम हो, कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, जहां पर भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, वहां पर जो भी सिलेबस रहता है उस पूरे सिलेबस को हम इन सेशंस में कंप्लीट कर रहे हैं। और पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपने उन वीडियो से सीख के अपने मॉक्स में उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके लिए वो वीडियोस भी बहुत फ्रूटफुल हुई होंगी। स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार सेशन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स है सब तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। पूरा सिलेबस, पूरे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है वो सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और आपसे सिंगल रुपए की डिमांड नहीं की जा रही है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपके सामने रखा जा रहा है, बहुत शिद्दत के साथ और बहुत मेहनत से। बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट सिलेबस आपके सामने दिया जा रहा है, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक करते रहना है, आप सीखते रहिए सेशन से, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करवाना है। अगर स्टूडेंट आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, आपका टेलीग्राम चैनल हो, तो इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन रहता है। आप वहां से जाके क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं स्लैश परीक्षा जीएन के नाम से। अगर आप सर्च भी करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी काउंसलिंग या फिर किसी गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है, आपको एग्जाम को स्टार्ट कैसे करना है, किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कितना टाइम देना चाहिए, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सब की अगर कंप्लीट गाइडेंस चाहिए आपको तो भी आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉलिंग के लिए आपके सामने नंबर है 7272824365। इस नंबर पे अगर आप कनेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो भी आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट आता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा, आप कहीं पर फंस रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, तो इन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाके भी आप हमसे अपने क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। वहां पर 100 नंबर से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं सभी का सॉल्यूशन भी आपको बहुत आसानी से, बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर वे में आपके सामने दिया जाएगा, जहां से आपके डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। मतलब हम आपके लिए हर तरीके से अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम है, आप मेहनत करते रहो, डेफिनेटली आप अपने गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन पा ही लोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमारा डे होने वाला है क्लॉक। इससे पहले हमने क्लॉक का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर दिया था। आज हम क्लॉक नंबर पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जहां पर हम और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। लाइफ में सबसे बड़ा टीचर अगर आपको किसी को मानना है तो लाइफ में बहुत सारे आपको हर फील्ड पे सिखाने वाले लोग मिलेंगे, बल्कि एक ह्यूमन नेचर के अंदर ऐसा होना चाहिए कि इंसान को हर पग पे सीखते हुए चलना चाहिए। लाइफ इज लर्निंग, जीवन जो है ना वो सीखना है। तो आपको हर किसी से, अगर आप अपने छोटे से भी सीखते हो तो सीखो,
कोई ये नहीं है कि वो छोटा है तो मैं उससे क्यों सीखूं। जहां से आपको सीखने वाली चीज मिल रही है, नॉलेजेबल थिंग मिल रही है, आप उसको ग्रैब करो और अपने लाइफ में यूज करके आगे बढ़ो। और जो लाइफ सिखा रही होती है ना, उससे बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता। वक्त के साथ साथ आप इतना सारा एक्सपीरियंस लेके सीखते हुए चले जाते हो, जो कि आपको बुक्स कॉपी में ना होके जो जीवन सिखा रहा होता है ना, वो बहुत बड़ी सीख होती है हमारी लाइफ की। तो लाइफ से हमेशा सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बहुत ग्रोथ करनी है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम डे बाय डे अगर ये कोशिश करें कि हर दिन में एक हमें कुछ नया सीखना है, तो डेफिनेटली आप पूरे साल में 365 चीजें नई सीख चुके होंगे। और आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि इन 365 दिनों में आपके अंदर कितना बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। क्लियर हुआ? तो देखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी सारे कंपोनेंट लेके इकट्ठे हो गए होंगे। आपका पेन, पेपर, प्रेजेंस ऑफ माइंड और चैप्टर को आगे सीखने के लिए आप रेडी हो गए होंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक देखो कितना अच्छा बनाया है, क्लॉक चैप्टर कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपके पास एक मोटिवेशनल थॉट भी था और इमेज भी बहुत शानदार लग रही होगी। अगर शानदार है तो सेशन लाइक भी करना है आप सभी को, ठीक है? आगे देखते हैं, चैप्टर है हमारा क्लॉक। अब क्लॉक में हमने पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आगे की चीजों को सीखने में हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। तो स्टूडेंट, हमने देखा था लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो हमने एक चीज सीखी थी, कौन कौन सी चीज हमने देखा था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपको एंगल गिवन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड वन इज आपको टाइम से रिलेटेड गिवन होता है। फिर हमारा आता है स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन, और फिर हमारा आता है 5th नंबर पे एरर क्लॉक। ये 5 टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था, अगर आपके सामने इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है आपका मिरर इमेज, और दूसरा पूछा जाता है स्टूडेंट आपका वाटर इमेज। ये 2 चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमें 12 बजे में से जिस भी टाइम का मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, उसमें से आप 12 में से माइनस कर दो, आपका मिरर इमेज आ जाएगा। इसी 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1160 से भी, हम इसको माइनस कर सकते हैं 2360 से भी। और जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए, आपको बताया हुआ था, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो हमें इसी 1160 को हम इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं, और यहां से हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो आसानी से सारे ही आंसर हमें मिल जाएंगे। यहां तक सीखा था। उसके बाद जब हमारे पास वाटर इमेज की बात हुई थी, तो वाटर इमेज में हमें माइनस करना होता है 1830, या तो फिर आप 1790 में से 1790 में से भी माइनस करोगे तो भी आपका वाटर इमेज मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इन्हीं को मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई टाइम दे रखा है आपको और उसको वाटर इमेज या मिरर इमेज निकालना है, तो उसके लिए आप इसी 1830 को 18, 29 एक भी मेंशन कर सकते हो, और 1789 एक से भी माइनस करोगे तो भी आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज आसानी से हम निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली थी। क्लियर? फिर हमने ये देखा था एंगल से रिलेटेड, अगर किसी भी 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, कोई पर्टिकुलर टाइम है और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 2:25 पे कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा, दोनों हैंडों के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो जब भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि हमें माइनस करना होता है 30h और डिफरेंस लेना होता है 11/2m में। इससे हम किसी भी टाइम 2 सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये देखा गया था, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, और हमें रिफ्लेक्सिव एंगल भी निकालना होता है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल जब पूछा जाए तो 360 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दे तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल मिल जाएगा। क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन क्या था। फिर हमने ये भी बात की थी स्पीड्स ऑफ हैंड स्पीड, जो भी आपके मिनट हैंड और आर हैंड होती हैं उनका स्पीड किस तरीके से डिफाइन होता है। तो हमने एक चीज जानी थी, वो ये चीज थी क्या, कि जो आर हैंड होती है, जो आपकी आर हैंड होती है,
ये आर हैंड आपको 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। यही आर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है और 1 सेकंड में यही 1/120 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। ये तो बात थी किसकी? मिनट हैंड की। इसी के साथ साथ और हमने क्या देखा था? आर हैंड, ये फॉर आर हैंड था। और मिनट हैंड के लिए हमने ये चेक किया था कि मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई होती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, 6 डिग्री। तभी 6 6 6 मिलके जो आपके दो नंबर के बीच का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। 5 मिनट होते हैं, 6 6 6 लेंगे तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल फ्रेम हो जाएगा। और ये भी पता है कि टोटल 360 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रहा होता है, तो हर दो नंबर्स के बीच में 30-30 डिग्री का एंगल बनना होता है। बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और यहाँ पर 1 सेकेंड की बात करें तो मिनट वाली सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का फ्रेम करती है एंगल। यहां तक तो हमारा ये प्रीवियस रिवीजन था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगले वीडियो में कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम विदाउट फॉर्मूला यूज किए हुए भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, पहले उस चीज को सीखते हैं, उसके बाद हमारा आगे कौन सा, हम 2 पार्ट कर चुके हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे आज हमारा थोड़ा सा और डिटेल में रहने वाला है। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं टाइम से रिलेटेड। टाइम, जब आपके सामने किसी पर्टिकुलर एंगल में जब टाइम निकालना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज आज सीखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब कोई पर्टिकुलर कुछ स्पेशल टाइम्स दिया होता है, वहां पर जब हमें फाइंड आउट करना होता है कि तुरंत कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, उस चीज का डिस्कशन पहले देख लेते हैं। ये आप सब नोट कर लेना, ये पिछले क्लास में भी रिवाइज कराया था। तो आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहां पर लिखना आर हैंड और मिनट हैंड, फिर आर हैंड और मिनट हैंड, नेक्स्ट आर और मिनट, एच और एम आपको डिफाइन कर रहे हैं आर और मिनट को। आपका आंसर आपको फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर तुरंत तुरंत आ रहा होगा। किस तरीके से? अगर आपके वॉच में टाइम का रेशियो है 1:4, अगर टाइम का रेशियो है 1:4, मतलब अगर 2:08 हो रहे हैं घड़ी में, 2:08 हैं, तो सुई, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा? ठीक है, ये डिमांड है। 2 से 8 बजे के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में जो ये आपकी घड़ी है, जब 2 से 8 बजे का टाइम हो रहा होगा तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा होगा? अब 2:08 का मतलब कुछ इसी टाइप का तो टाइम होगा ना, 2:08, तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 2:08 ले लो, मतलब जो घंटा है वो मिनट, जो मिनट है वो घंटे का 4 गुना है, जो मिनट है वो घंटे का 4 गुना है, जो मिनट है वो घंटे का 4 गुना है। ऐसे ही 3:12 हो रहे हैं, 5:20 हो रहे हैं, इस टाइप का टाइम। तो यहां पर आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? मिनट जो भी है ना, मिनट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपका आंसर आपके सामने। बताओ, यहां पर पेन उठाने की रिक्वायरमेंट है? विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हो। जब भी इस टाइप का रेशियो आपको दिखे, दोनों टाइमों के बीच में इस टाइप का 1:4 का रेशियो आए, तो वहां पर आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करके। आगे चेक कर लेते हैं, अगर हमारे सामने मिनट का रेशियो 1:5 या 1:6, अब इसका मतलब क्या होता है? 1:5 का मतलब ये हुआ, अगर जो मिनट है वो घंटे का 5 गुना हो, जो मिनट है वो घंटे का 6 गुना हो, तो वहां पर हमें एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जरा देखते हैं किस तरीके से टाइम। 3:15 दे दिया जाए, 4:20 दे दिया जाए, 6:30 टाइम दे दिया जाए, या फिर 2:12 का टाइम हो गया, 4:24 का टाइम हो गया, 5:30 का टाइम हो गया। इस तरीके का जब भी आपका टाइम का रेशियो आए तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके के यहाँ पर
एंगल कैलकुलेट करने के लिए, दोनों ही पार्ट में एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको मिनट को डिवाइड कर देना होगा किससे, 2 से आपका एंगल निकल के आ जाएगा। क्लियर यहां तक बात। फॉर एग्जाम्पल 4:20 है तो मिनट कौन सा है आपका 20 मिनट, और 20 मिनट को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। मतलब जब 4:20 का टाइम होगा तो दोनों सुइयों के बीच में 10 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा होगा। है ना मजेदार चीज। तो यहां पर आप फॉर्मूले में तो आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप आसानी से क्वेश्चन देखते ही आंसर हिट करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर। आइए देखते हैं इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में 1:8 का टाइम दे दिया जाए 1:8 का अगर टाइम दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 3:24, ठीक, 4:32, 5:40 का टाइम, अगर इस टाइप का टाइम दिखे तो आपको यहां पर एंगल फाइंड आउट करने के लिए, मिनट में से माइनस करना होगा r और इसी का मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 से। आप आसानी से एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 40 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा 35, और 35 टू जा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो 5:40 का टाइम होगा तो दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। अभी इन सब के हम प्रॉपर आंसर निकालेंगे, पहले एक टेबल फ्रेम करवा दो, उसके बाद आप भी इस टेबल को खुद से ही बनाना। जब आप खुद से बनाने की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये टेबल अपने आप आपके माइंड में बैठ जाएगी, और माइंड में बैठ जाएगी तो क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। अगर आपके टाइम का रेशियो 1:10 है, ठीक, अगर आपके टाइम का रेशियो 1:10 है, जैसे 3:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं आपके, या फिर 5:30 हो रहा है, टाइम का रेशियो आपका हो रखा है 1:10 का टाइम, ठीक है, 2:30 का टाइम हो गया, 2:20 का टाइम हो गया, 5:50 का टाइम हो गया, या फिर 2:20, 30, या फिर इतना टाइम सफिशिएंट है। जब 1:10 का टाइम हो तो आपको यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, मिनट को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से। मिनट को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से आपके दोनों सुइयों के बीच में। व्हाट आर द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, दोनों हैंड के बीच में, चाहे वो मिनट हैंड हो या आर हैंड हो, उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। और एक बात आपको ये भी पता है, घड़ी में कोई सा भी टाइम हो रहा हो, एक टाइम पर आपके दो एंगल फ्रेम हो रहे होते हैं। ठीक है, एक टाइम पे हमारे 2 एंगल फ्रेम हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखो, सभी क्वेश्चन का आंसर कितने तेजी से निकलने वाला है। आप बताओ, 2:08 हो रहे हैं तो घड़ी में कितने डिग्री का एंगल, 16 डिग्री का। कैसे, मिनट को 2 से मल्टीप्लाई, मिनट तो 8 है ना, इंटू 2 कर दोगे तो 16 डिग्री का। 3:12 हो रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 24 डिग्री का। 2:20 हो रहा है तो कितने डिग्री का, 5:40 हो रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 40 डिग्री का। आया मजा। आगे देखते हैं। अगर 1:5 और 1:6 का टाइमिंग है तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल कैसे, मिनट को 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर 3:15, अब 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 डिग्री बनेगा। यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल बनेगा। 6:30 बजे हमारे 15 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा होता है दोनों सुइयों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट 2:12, अगर ऐसा है तो भी हमारा मिनट को 2 से डिवाइड कर दोगे, 12 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का एंगल। ये 4:24 पर 12 डिग्री का एंगल, 5:30 बजे भी आपका 15 डिग्री का ही एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। क्लियर हुआ, ये दोनों चीजें समझ में आई हैं। कितना आसान हो गया ना आप सभी के लिए। अब 1:8, जब भी 1:8 तो आर में से मिनट को माइनस करना है, मिनट में से आर को माइनस करना है और इंटू 2 कर देना है। अब 24 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा, 21। 21 इंटू 2 करोगे तो कितने डिग्री का, 42 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर।
फिर 32 में से 4 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 28, और 28 टू जा कितना हो जाएगा 56 डिग्री का एंगल बना यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं 5 40 का मतलब 40 में से 5 गया 35, अभी हमने इसको कैलकुलेट भी किया था, 70 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, अगर 1:10 का हमारे पास टाइम आता है तो कैसे सॉल्व होगा। 1:10, 3:03, 3:30 का टाइम है, तो रेशियो में देखेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटेंगे तो 1:10 हो जाएगा। 1:10 तो यहाँ पर मिनट को 2.5 से मल्टीप्लाई, अब 25 3 जा कितना होता है 75, पॉइंट के बाद डेसिमल हटाओगे तो 75 डिग्री बनेगा। यहाँ पर 2.5 मतलब कितना हो गया 50 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2:20 पर 1:10, अब 50 को 2.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ। अगर इसके अलावा कोई और टाइम आ जाए, मतलब इन रेशियो के अलावा अगर कोई और टाइम आ जाए, फिर तो आपके सामने फॉर्मूला ही है 30h डिफरेंस 11/2m। ठीक, वहां से भी निकाल सकते हैं एंगल, यहां से भी। अब हमारा पूरा एंगल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। क्लियर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड आउट टाइम। हमें किसी पर्टिकुलर एंगल के बीच में अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसका आंसर ना हमेशा कुछ मिक्स फ्रैक्शन के लगभग आता है, तो आप ध्यान से सॉल्व करना। सपोज करो हमने पिछला टाइम लिया था कि 45 7:30 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल, ऐसा हमने कुछ एंगल वाले में निकाला था ना कि जब घड़ी में 7:30 बज रहे तो बताओ कितने डिग्री का एंगल। अब उसने ये बोल दिया 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। एग्जैक्ट 1 घंटे के बीच में ही पूछा जाता है। 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कितने बजे मिलेगा। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट, टाइम हमें निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है A1 प्लस माइनस A2 इंटू 2/11। ठीक, A1 प्लस माइनस A2 इंटू 2/11। अब मैम यहां पर A1 A2 क्या है, वेयर A1 इक्वल्स टू 30 इंटू H। जो भी आपका घंटे होंगे, घंटे को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा A1 निकल के आ जाएगा। व्हाट इज A2 हेयर, A2 is given angle, A2 is given angle। क्लियर, डन। A1 30 इंटू H और A2 हमारा हो गया गिवन एंगल। आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक। आइए एक बार फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, प्लस माइनस दोनों चीजें हैं। कैसे सॉल्व करना होता है ये ध्यान देते हैं। 7 से 8 बजे के बीच में, तो A1 हमारा क्या निकल के आ जाएगा 30 इंटू 7। आपको 7 से 8 बजे के बीच में बताना है 45 डिग्री कितने बजे फ्रेम होता है। ठीक, अब हम ये सीख रहे हैं। और फिर हमने क्या, एक बार प्लस ले लिया और गिवन एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री, और इसी को क्या कर देते हैं 2/11। ये कितना हो जाएगा 210 प्लस 45 इंटू 2/11। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 255 इंटू 2/11 का मतलब क्या हो गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4 1, 510/11। अब 510/11 को हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 510 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो, ध्यान से सीख लेना, आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूं कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं ना उन्हें क्लॉक का जीरो कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए बहुत बेसिक में, बहुत ग्राउंड में जाके एक एक चीज आपके सामने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक, 510 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 4 जा हो जाएगा आपका 44, 11 में से 4 गया आपका बचा 7, यहाँ पर 0, 11 6 जा हो गया आपका 66, अब रिमाइंडर बचा क्या 4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है हमें इसको, तो क्वेश्चन जो होता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 46
रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाएगा और आपका डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 46 4/11 क्या मतलब निकला, जो 45 डिग्री बनेगा ना 7 से 8 बजे के बीच में, वो कितने बजे एग्जैक्ट बज रहा होगा, 7 बजकर, जब घड़ी में 7:46 4/11 का टाइम होगा, तब आपका टोटल 45 डिग्री का क्वेश्चन बने, मतलब डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। तो मैम यहाँ तो आपने प्लस माइनस दोनों लिया है, फिर आपने प्लस से क्यों निकाला है? थम जाओ, रुक जाओ, माइनस से भी कैलकुलेट हम इसको करेंगे। अब माइनस से कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि 210 और माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक, इंटू 2/11 हो गया। 210 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर 165 इंटू 2/11, दैट्स मीन्स 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 130, 2 1 जा 2, हाँ ठीक तो है। 165 का कितना हो जाएगा, 230, 230/11, 330/11। अब 330/11 को पूरा डिविजिबल हो जाएगा कितने बार में, 30 डिग्री में। इसका मतलब 7:30 का टाइम होगा तो भी हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री हमारे पास 2 बार फ्रेम हो रहा होता है। 45 डिग्री हमारे पास 2 बार फ्रेम हो रहा होता है। एक 7:30 बजे 45 डिग्री बनता है, और दूसरा 7:46 4/11 पे भी आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? समझ में आया है? तो आपको जहां पर, और एक चीज ध्यान देना है, कभी भी टाइम नेगेटिव में नहीं होता है। अभी इसमें हम वेरिएशन कैसे देता है एग्जामिनर, उस चीज को भी सीखने वाले हैं, तो आप पेशेंस के साथ आगे सॉल्व करते रहिएगा। इतना क्लियर हो गया? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व नोट्स प्रॉपर बनाना, नोट करते हुए आगे चलते हैं। और आपके सामने पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर है, एट व्हाट टाइम, वही वाली चीज है, 7 से 8 बजे के बीच में बोथ द हैंड्स ऑफ एन एंगल इज 45 डिग्री, दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री कितने कितने बजे बन रहा होता है। आपके सामने ऑप्शंस ये हैं, आप किस ऑप्शन के साथ अपना ऑप्शन मार्क करोगे? अभी हमने निकाला क्या, 7:30 बजे भी और 7:46 4/11 पे भी तो आपका दोनों बनना है, तो प्लस माइनस दोनों ही हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन था ये मैंने यही बताया था, 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री, और वही क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ भी पूछा है, बस ये लैंग्वेज के फॉर्मेट में दे दिया। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एंड द एंगल ऑफ 45 डिग्री का एंगल कितने बजे हो रहा होगा। आगे देखे, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एन एंगल ऑफ 95 डिग्री, 5 से 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल कितने बजे एग्जैक्ट बन रहा होगा। वी नो द फॉर्मूला, दैट इज टाइम फाइंड आउट करने के लिए a1 प्लस माइनस a2 इंटू 2/11, यही तो सीखा था। और a1 हमारा क्या है, 30 इंटू h, h मतलब कुछ बजकर, 7 से 8 बजे के बीच में है, तो छोटा वाला टाइम है ना, उसको हम लेते हैं 7 बजकर कुछ मिनट, 5 बजकर कुछ मिनट, 6 बजकर कुछ मिनट, 10 बजकर कुछ मिनट, तो कुछ मिनट पे ही तो इन दोनों के बीच में पूछा गया ना। आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमेशा 1 घंटे के बीच में ही वो टाइमिंग दिया जाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं यहाँ पर 95 डिग्री, a1 होगा हमारा 5 इंटू 30, तो 150 हो गया। और 150 में अगर हम प्लस करते हैं a2 क्या हो जाएगा आपका, गिवन एंगल, जो एंगल आपके सामने गिवन होता है वो आपका a2 होता है, दैट मीन्स 95, और ये हमारा कितना हो जाता है, इंटू 2/11। अब जितनी जल्दी कैलकुलेशन आप कर लोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने उतनी ही जल्दी होने वाला है। हमने देखा कितना हो गया, 5 4 245 इंटू 2/11 का मतलब क्या हो गया, 490, हाँ 490/11,
11। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5 4 जा 44, फिर 50, फिर से आपका आ जाएगा 4 जा 44 और रिमाइंडर कितना बचेगा 6/11। तो हमारे पास ऑप्शन में तो ये है। अब बहुत सारे बच्चे इसी ऑप्शन को 5 44 6/11 बस एक निकाला, मार्क किया और आगे बढ़ गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना स्टूडेंट। हमारे पास प्लस लेके किया है, माइनस से भी तो वैल्यू आ सकती है ना। तो चेक करते हैं कि अगर 150 में से 95 को हम माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू इंटू 2/11 कितनी बचेगी। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5 इंटू 2/11 दैट्स मीन्स 110/11। और यहाँ पर हमें ये पता चला 5 बजकर, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जब 5 बजकर घड़ी में 10 मिनट हो रहे होंगे, जब 5:10 का टाइम हो रहा होगा तो हमारे पास 95 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है 5:10 और 5 44 6/11 दैट्स मीन्स अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप अब चीजें क्लियर हुई होंगी, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट, वैसे आप एक बार कैलकुलेट करो कि अब कैसे करोगे, टाइमिंग को ध्यान से नोट करना। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे सामने गिवन क्या है 5:30 टू 6 o'clock, 5:30 से 6 बजे का। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वही इसका एक्यूरेट आंसर देगा। ऑप्शंस भी आपके सामने बकायदा रखे हुए हैं। जो स्मार्ट बच्चा होगा, जिसने कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझा होगा, वो इसका आंसर आसानी से निकाल देगा। किस तरीके से, फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे 5:30 का टाइम है तो A1 कैसे निकाले, यही तो आप खुद से अपना कॉमन सेंस यूज करो। 5 बजकर कुछ मिनट का टाइम होगा ना, तो 5:30 से मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे आप 30 की, डेफिनेटली 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहां पर 5 into 30 ही आपका 150 ही A1 आएगा। ये A1 जो है वो आपका 150 यही आएगा। दैट्स फिर से हमारे पास 150 हो गया। एक बार प्लस ले लेते हैं, कितना बोला गया है 70 डिग्री और इंटू 2/11 कितना हो जाएगा 150 और 70 हो गया 220 इंटू 2/11 का मतलब 440/11। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, जब घड़ी में 5:40 का टाइम होगा तो हमारे पास 70 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा होगा। इसी के साथ साथ माइनस भी तो हो सकता है, 150 में से 70 माइनस कर दे और इंटू 2/11 इंटू 2/11 तो 150 में से 70 गया, कितना बचा 80। 80 इंटू 2/11 का मतलब क्या हो गया 160/11। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11 1 जा 11, वैल्यू बची 50, 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 6/11। और ये चीज हमने कैसे निकाली है ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक, अब यहाँ पर 5:14 6/11 पे भी, अब ऑप्शन में 5:44 6/11 नहीं, 5:14 6/11 भी ऑप्शन में है, 5:40 भी ऑप्शन में है, ए एंड सी भी ऑप्शन में है। आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ई। जो भी बच्चे बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर ई, वो अपने आप को गलत मान लेना, आप अपने एग्जाम में गलती करके आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। आप बच्चों ये भी तो देखो दोस्तों, यहाँ पर टाइम हमसे पूछा गया है 5:30 से 6 बजे के बीच में, 5:30 से 6 बजे के बीच में। तो ये वाला टाइम तो 5:30 बजे से पहले का टाइम है ना घड़ी में, 5:30 से पहले का टाइम है ये वाला आपका, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। दैट्स मीन्स ओनली 5:40, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा परम सत्य उत्तर होने वाला है। क्लियर, देखो 5:30 से 6 बजे के बीच में पूछा गया था, तो ये तो 5:30 से पहले का टाइम है ना। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर देने होते हैं एग्जाम्स में।
आपसे पूछा जा रहा है कि गाय का निबंध लिखो, आप कुत्ते का निबंध लिख के आ रहे हो, नंबर मिलेंगे नहीं। यहाँ पर 5:30 से 6 बजे के बीच का टाइमिंग दिया गया था, तो 5:30, ये तो 5:14 मतलब 5:30 से पहले वाला टाइम है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन होता at what time between the 5 and 6 the angle be at the hand of the 70 डिग्री, तो हम दोनों ऑप्शन को मार्क करते, लेकिन यहाँ पर 5:30 से पूछा गया था। क्लियर? मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से इसका आंसर बताना है और इस बार आंसर को सोच समझकर आप मार्क करिएगा। क्लियर? बोला गया है यहाँ पर 2 से 2:30 बजे के बीच में बोथ द हैंड एट द 90 डिग्री, दोनों सुइयां हमें 90 डिग्री के बीच में चाहिए। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 into 30 करेंगे, दैट्स मीन 60। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? A1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 60 और एंगल यहां पर हमने किया 90 और यहां पर इंटू 2/11। दिक्कत, डाउट, समस्या? नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 90 और 60 150, 150 इंटू 2/11 300, 300/11, 11 2 जा 22, कितना बचा? 8 8, 11 7 जा 80 में से 77, रिमाइंडर बचेगा 3/11। ये कैलकुलेशन आपको भी ऐसे ही माइंड में करनी है, जितनी जल्दी कर पाओगे उतनी ही जल्दी आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहां पर हमारा टाइम निकला 2:27, 3:11 पे हमारा ये टाइम आने वाला है, 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। लेकिन यहां पर माइनस भी तो करके देख सकते हैं, 60 माइनस 90। अब आप मुझे बता दो, क्या हम इसको कैलकुलेट करेंगे? 7:90 में 2/11। अब हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा आंसर होगा नहीं मैम। क्यों नहीं मैम? क्योंकि जब आप 60 में से 90 को माइनस करते हो तो -30 इंटू 2/11 हो जाता है, और यहाँ पर माइनस का 60/11। अब कभी भी टाइम माइनस में होता है क्या? घड़ी में आप किसी को जब टाइम बता रहे होते हो तो आप कहते हो माइनस का 2:02 हो रहा है या 2:15 हो रहा है, माइनस में नहीं बोलते हैं ना। तो इस चीज को हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है। ठीक है, तो इसका सिर्फ 90 डिग्री एक ही बार बनेगा, 2 से 2:30 बजे के बीच में। कितने बजे बन रहा है? 2:27, 3/11, 2:27, 3/11। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर हम बी के साथ ही जाएंगे। क्लियर? डन? मजा आ रहा है? सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं भूलना है। ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट चीजें दे रही हूँ, तो आपके लिए तो बस इतना छोटी से गुरु दक्षिणा है ना, आप चैनल सेशन को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एट वॉट टाइम बिटवीन 1:30 से 2 बजे के बीच में हमें बताना है बोथ द हैंड्स बी एट एन राइट एंगल। बहुतों के दिमाग में आएगा यहाँ तो एंगल ही नहीं दिया गया, अब हम कैलकुलेट कैसे करें? तो राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? आपका बेसिक, आपका एकेडमिक सेशन तो इतना स्ट्रांग होगा ना, यू विल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? समकोण 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का कोण 1:30 से 2 बजे के बीच में कितने बजे बनता है? तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 1 into 30 हमारा A1, तो A1 क्या निकलेगा? 30 ही निकलेगा, 30 into 1। ठीक, और यहां पर प्लस कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल इंटू 2/11, 120 हो गया। 120 इंटू 2/11 का मतलब क्या हो गया? 240/11। अब 11 1 जा 11 2 जा 22, फिर 20 बचा, 11 1 जा 11, कितना बचा? 9 रिमाइंडर बचा है, 9/11। दैट्स मीन्स 1 बजकर जब 21
9/11, 1:21, 9/11 का जब आपके घड़ी में टाइम हो रहा होगा तो दोनों सुइयों के बीच में हमारा समकोण राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है। क्लियर? अगर इसी तरीके से फिर से आप 30 - 90 करते हो, क्योंकि फॉर्मूला है आपका A1 + -A2 इंटू 2/11, तो यहां पर स्टूडेंट फिर से हमारी वैल्यू क्या आ जाने वाली है, माइनस में आ जाएगी। और माइनस में जब वैल्यू आएगी तो माइनस वाला तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। तो 1:30 से 2 बजे के बीच में, अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, हमसे तो पूछा गया है 1:30 से 2 बजे के बीच में। ट्विस्ट, फिर से ट्विस्ट, आपका स्टार क्वेश्चन। आपने कहा 1:21, 9/11 का टाइम, ऑप्शन में है 1:21, लेकिन हमसे पूछा किस किस के बीच में गया है, 1:30 बजे से लेकर 1:30 से 2 के बीच में पूछा है। जो ये आपका टाइम आ रहा है ये तो 1:30 से पहले का टाइम है ना, 1:30 से 2 बजे के बीच में हमें 90 डिग्री बताना है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी तो पता है कि जब भी घड़ी में कोई सा भी टाइम बज रहा हो, एक बार में हमारे 2 एंगल फ्रेम हो रहे होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव एंगल भी तो फ्रेम होता है। तो अगर आप इसी को ये 90 डिग्री पूछा गया था, तो 90 डिग्री से आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है और सबको सीखना है इस क्वेश्चन को। आप इस 90 डिग्री को आप ये भी तो कह सकते हो ना, 360 में से अगर 90 डिग्री माइनस कर दिया जाए तो हम 270 डिग्री का भी तो एंगल निकाल सकते हैं। घड़ी में एक टाइम पे 2 एंगल, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो 90 के साथ साथ 270 डिग्री भी तो बन रहा होगा रिफ्लेक्सिव एंगल। तो 270 का निकालते हैं। अब आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 270, तो 30 प्लस ही होगा क्योंकि माइनस करोगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और इंटू 2/11, तो 270 और 30 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 300। 300 इंटू 2/11 का मतलब क्या हो गया आपका 600, 600/11। अब आप 600 को डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55, फिर से आपका 50 बचा, फिर 11 5 जा 55, रिमाइंडर बचता है 5/11। दैट्स मीन्स 1:55 5/11 का टाइम हो रहा होगा, तो आपके घड़ी में यही वाला टाइम आएगा 55। 270, 60 में से 90 गया, हाँ 16 में से 9 गया 70, ठीक है। 1:55 5/11, इसी वाले टाइम पर आपका, अब ऑप्शन में 1:55 5/11 का ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर जाएंगे नन ऑफ दीज के साथ। लेकिन ध्यान रखना आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ऑप्शन आपके सामने बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है, तो एग्जामिनेशन में इन सब चीजों को आपको फोकस करना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एन एंगल ऑफ 315 डिग्री। 315 डिग्री कब होगा, 7 से 8 बजे के बीच में। तो इनटू हम क्या करेंगे 30, तो 210, और 210 प्लस 315 डिग्री इंटू 2/11, 5, 1 और 1 2, 3 और 2 5। अब आप ही जरा बताना, देखना कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000, 1050/11। अब 11 9 जा, ठीक, 11 9 जा 99, 60 बचा, फिर 11 5 जा 55, और 5/11 कितने बजकर 7 बजकर। आप मुझे बताओ क्या ये कभी घड़ी में 7 से 8 बज के बीच का टाइम होगा। मिनट तो भाई हमारे पास 60 ही होते हैं ना, तो ये तो 60 मिनट से ज्यादा का टाइम दिखा रहा है, मतलब ये 8 बजे क्रॉस कर चुका है, तो ये आंसर हमारा वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, अगर माइनस करते हो, अगर आप यहाँ से माइनस करते हो तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू 210 में से अगर हम 315 माइनस करें तो यहाँ पर भी हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर से हमारे पास नेगेटिव में टाइम आ जाएगा, और नेगेटिव में घड़ी में टाइम कभी भी नहीं होता है।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 315 का मतलब ये भी तो हो सकता है 360 में से इस 315 को माइनस करते हैं तो 45 डिग्री हो सकता है या नहीं? आप बताओ, ये 45 डिग्री भी तो निकाल सकते हैं ना हम, तो आइए निकाल देते हैं। अब 7 में से 7 इंटू 30 हो जाएगा और प्लस 45 इंटू 2/11, 210 प्लस 45 इंटू 2/11, दैट्स मीन्स 255 इंटू 2/11, 510/11 और इसकी वैल्यू आई थी 7। 11 4 जा 44 और 46 4/11। एक तो ये टाइम, और माइनस कर देंगे तो 210 में से 45 गया तो 165 इंटू 2/11 हो जाएगा, और 165 इंटू 2/11 कितना हो जाएगा वैल्यू हमारे पास, 330/11, दैट्स मीन 7:30 का टाइम होगा, तो हमारे पास ये वाला टाइम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो जब भी आपके सामने वेरिएशन दिया जाए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, इस पे आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? देख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एट व्हाट टाइम बिटवीन, 12 से 1 बजे का टाइम है और 110 डिग्री का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। 12 से 10 बजे, 12 से कितने का टाइम है, 110 बजे का टाइम है। अब यहां पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 12 का मतलब 0 भी होता है, और 0 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट एंगल ऐड कर लेंगे तो 110 इंटू 2/11, तो 220/11 का मतलब हो गया 12:20 का टाइम हो रहा होगा, तो आपकी घड़ी में ये टाइम होगा। माइनस कर दोगे तो माइनस में वैल्यू कभी होती नहीं है, या तो फिर आप इसको A1 की वैल्यू 12 इंटू 30 भी लेके कर सकते हो, ठीक है। A1 की वैल्यू 12 इंटू 30 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस 110 इंटू 2/11। अब ये हो गया 0, 6 और 1 7, 3 और 1 4 इंटू 2/11 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 4 2 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9 अपॉन 11। तो यहां पर वैल्यू कितनी आई, 11 8 जा 88, ठीक, 11 8 जा 88, 940 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 88, 14 में से 8 गया आपका बचा 6, 7 में से 8 गया 160, और फिर यहाँ पर हमारे पास 11 1 जा 11 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 5 और यहाँ पर 4 जा, तो ये तो कुछ इस टाइप का आंसर आएगा जो कि वैलिड नहीं हो पाएगा, ज्यादा वैल्यू हो गई। फिर से हमारा ये 12 से 1 बजे के टाइम क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस लेके देखो, तो 360 में से अगर 110 माइनस करते हैं इंटू 2/11 सॉल्व करते हैं तो 0, 6 में से गया 5, यहाँ पर बचा 250 इंटू 2/11, और 250 का मतलब हो गया 500, 250 इंटू 2 500/11, तो 11 4 जा 44 60, 11 5 जा 55, 5/11 कितने बचकर, 12 बचकर, तो 12:45 5/11 का टाइम होगा तो आपका 110 डिग्री बनेगा, और दूसरा 12:20 होगा तो आपका 110 डिग्री बनेगा। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में तो हम बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपको अप्रोच क्या फॉलो करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी वेरिएशन देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 से 6:30 बजे के बीच में, फिर क्वेश्चन में मैम आपने ट्विस्ट दे दिया, तो यही तो है, आप सीख रहे हो, लर्निंग फेजेस है। अगर मैं ना बताऊं इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे आ जाए तो आप मुझे ही कोसोगे कि आपने तो सिंपल सिंपल बता दिया था, चेंज करके वेरिएशन करके आपने बताया नहीं, अब हम कैसे करें। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सेशन में, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा है राइट एंगल, फिर से उसने 90 डिग्री की डिमांड की है,
किस किस टाइम के बीच में? 5:30 से 6:30 बजे के बीच में, 5:30 से 6:30 बजे के बीच में। तो आप यहाँ पर टाइम यही तो लोगे, 5 से 6 बजे का टाइम ही तो लोगे, ठीक। और 5A1 निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा? 5 × 30 दैट इज 150, और 150 में से 90 माइनस करते हैं, इंटू 2/11 किया जाए तो 60 × 2/11 का मतलब हो गया 120/11, और 11 1 जा 11, कितनी वैल्यू बची? 10, दैट्स मीन्स 10 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा फिर से 10/11, ठीक है। और कितने बजकर? 5 बजकर, एक टाइम तो आपका ये आया 5:10 6/11 का, प्लस कर दिया जाए। अगर आप इसी में इस 150 को प्लस कर दो 90 इंटू 2/11, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 2/11 का मतलब क्या हो गया? 480/11, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 बज के 11 4 जा 44, आपके पास बचा 40, 11 3 जा 33, बचा आपके पास 7/11। तो एक टाइम तो आपका ये आ गया। लेकिन हमसे पूछा है 5:30 से 6:30 बजे के बीच में, तो क्या बस आपके यही दो टाइम आए? आप क्या इसको ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ जाओगे क्या? बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है। अब देखो, आप यहाँ पर 6 से 7 बजे का टाइम भी तो ले सकते हो, क्योंकि 6:30 दिया हुआ है, ठीक है। अब 6 × 30 करेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 180, 180 प्लस 90 इंटू 2/11, अभी कितना हो जाएगा? 270 इंटू 2/11, और 270 का मतलब 2 7 14, 540/11। अब इसका मतलब ये हुआ 6 बजकर 54 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 11 4 जा 44, यहाँ पर वैल्यू आई, एक जीरो लगा के 100, और 11 9 जा 99, दैट्स मीन्स 1। हमारे पास 49 1/11, यहाँ पर 6 बजकर 49 1/11 का भी टाइम आ रहा है। अगर हम इसी को माइनस करें, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तो हमने प्लस लेके किया था, अगर आप इसी को माइनस लेके करोगे तो 180/90 इंटू 2/11, 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 ही बचेगा, 90 इंटू 2/11 का मतलब करते हो तो फिर से 180 हो जाता है, 180/11, तो 6 बजकर 11 एकम 11, 70 बचा, 11 6 जा 66, तो 70 में से 66 रिमाइंडर बचा 4/11, तो आपका भी ये टाइम हुआ। अब आपके सामने 4 टाइमिंग है, चारों इन टाइम्स में आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप मुझे बता दो कि आप किस ऑप्शन के साथ मार्क करोगे। हमसे क्या पूछा गया था? 5:30 से 6:30, तो ये तो 5:30 से पहले का टाइम है, कभी भी नहीं मार्क करेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट, ये 5:30 का टाइम है, 5:30 के बाद का टाइम है, कंसीडर किया जाएगा। ये आपके 6:30 बजे के बाद का टाइम है, तो इसको भी नहीं मानोगे। 5:30 से 6:30 पूछा जा रहा है ना, ये तो 6:30 के टाइम को क्रॉस कर चुका, 6 बजकर 49 1/11, तो 6:30 क्रॉस, और ये आपके 6:30 से पहले का टाइम है, तो 2 बार हमारा बनने वाला है। एक 5:43 7/11, ये भी है हमारे ऑप्शन में, और एक 6:16 4/11, ये भी है ऑप्शन में। बी एंड सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ई के साथ हम जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस रखे थे। है शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बड़े स्तर का क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 3 से 4 बजे के बीच में। यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से वेरिएशन करके आपके सामने दिया गया है। क्या वेरिएशन है? बोला गया है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 o'clock इज द मिनट हैंड 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड। क्या जानना चाह रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में जो मिनट हैंड है वो 4 मिनट घंटे की सुई से पहले होनी चाहिए।
अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान होगा, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड? तो हमने कहा 6 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी के साथ अगर आप 4 मिनट में चाहोगे कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? तो 6 इंटू 4 दैट्स मीन्स 24 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है 3 से 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का एंगल कितने बजे फ्रेम होगा। तो फिर से आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3 इंटू 30 प्लस 24 डिग्री का एंगल इंटू 20/11 2/11 33 या 90 प्लस 24 इंटू 2/11 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 100। 14 इंटू 2/11 4 2 जा 8 दैट्स मीन्स 220/11 11 2 जा 22। ठीक, हाँ 11 2 जा 22 फिर 0 80 तो कितना हो जाएगा 8 11 8 जा 88 और बाय 11 कितने बजकर स्टूडेंट 3 बजकर। चलो ये तो हुआ हमारा। दूसरा माइनस भी तो कर सकते हैं ना, 90 में से 24 को माइनस करते हैं और इंटू 2/11। 90 में से 24, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया फिर से 6 इंटू 2/11 कितनी हो जाएगी वैल्यू 6 2 जा 12 12 और 1 30 132/11 दैट्स मीन्स 11 1 जा 11। आपके पास यहाँ पर 22 11 2 जा 22 मतलब 3:12 का टाइम होगा। तो भी आपसे अब आपके पास 2:20 8/11 और 3:12 ए एंड डी दोनों ऑप्शन है। क्या आप दोनों ऑप्शन मार्क करोगे? नहीं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 और 11। क्या पूछना चाह रहा है वो 3 से 4 बजे के बीच में 24 डिग्री कब बनेगा, लेकिन कब? जो आपके मिनट हैंड है ना वो 4 मिनट बिहाइंड होनी चाहिए आर हैंड से। अब आर हैंड तो ये है, घंटे वाली सुई ये है, इससे 4 मिनट पहले, इससे 4 मिनट बिहाइंड होना चाहिए। ये तो 3:20 ये तो इसके आफ्टर हो जाएगा ना, तो इस वाले टाइम को हम नहीं कंसिडर करेंगे। उसने बिहाइंड पूछा है, घंटे वाली सुई से पहले होनी चाहिए, घंटे वाली सुई से पहले की डिमांड की गई है। ये है घंटे वाली सुई, इससे पहले पूछा गया है। तो 3:12 जो मिनट वाली सुई है वो आपके घंटे की सुई से पहले होनी चाहिए। तो हमारा 3:12 सही आंसर आएगा। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको सीख गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा क्या होने वाला है। हरी अप। At what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 7 minute ahead the hour hand? ठीक है, अब हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 7 मिनट में कितने का हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 6 दैट्स मीन्स 42 डिग्री का एंगल हमें पता करना है। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू क्या हो जाएगा 30, कितने से कितने के बीच में, सॉरी 3 से 4 बजे के बीच में ही पूछा गया था। तो 3 इंटू 30 प्लस 42 इंटू 2/11 दैट्स मीन्स 19 प्लस 42 हाउ मच 132 इंटू 2/11 दैट्स मीन 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2/11 तो 11 2 जा 22 है ना, 44 11 4 जा 44 तो 3:24 का टाइम आया। दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। यहां पर आपसे पूछ लिया गया
अब माइनस कर दे तो 90 में से 42 अगर हम माइनस करते हैं इंटू 2/11 की बात की गई है, तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 48 इंटू 2/11, दैट मीन्स 96/11। तो 11 9 जा 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, तो रिमाइंडर बचा 8। तो वैसे भी ये 8 मतलब 3:08, 8/11। अब हमसे कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? बिहाइंड, घड़ी में आपसे पूछा गया है, घड़ी में हमसे ये पूछा गया है जो मिनट हैंड है वो 7 मिनट अहेड होनी चाहिए, जो मिनट हैंड है वो 7 मिनट आगे होनी चाहिए। किससे? तो 3 तो ये बजेगा इस घंटे वाली सुई से, तो घंटे वाली सुई से 3:24 के पास आएंगे, 3:24 के पास आएंगे तो ये आगे होगी ना। दैट मीन्स 324 इज द करेक्ट आंसर। आपका वो 388/11 लोगे तो ये मिनट वाली घंटे वाली सुई से पहले का टाइम है, तो इसको कंसिडर नहीं करना। गॉट इट? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? मस्त बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock बोथ द हैंड्स टुगेदर, दोनों सुइयां एक साथ हो। हैंड्स टुगेदर का मतलब क्या हुआ? आपकी दोनों सुइयां एक ही साथ हो, ऐसा कौन सा टाइम है? दैट्स मीन्स हैंड्स टुगेदर का मतलब हो गया 0 डिग्री। बहुत सिंपल हो गया। 1 into ये 30 हो जाएगा, 30 और प्लस 0 डिग्री इंटू 2/11, दैट्स मीन 60/11, और 60/11 का मतलब क्या हुआ? 11 5 जा 55, फिर से 5/11, कितने बचकर? 1:05, और यहां पर माइनस करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कोइंसाइड करेंगी। कितने बजे कोइंसाइड करेंगी? हमारे पास 1:05, 5/11 का टाइम हो रहा होगा, तो 0 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। क्लियर? मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टाइम 8 to night द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सुइयां अपोजिट होंगे एक दूसरे के। अपोजिट का मतलब पूरे 360 डिग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। दैट्स मीन्स वो हमसे ये पूछना चाह रहा है, देखो डायरेक्ट एंगल ना देख के उसने लैंग्वेज फॉर्मेट में दे दिया। 180 डिग्री कब बनेगा? कितने से कितने बजे के बीच में? 8 से 9 बजे के बीच में। 8 into 30 प्लस ले लेते हैं 180 डिग्री इंटू 2/11, तो ये कितना हो जाएगा? 240 प्लस 180 इंटू 2/11 करो। तो यहां पर तो वैल्यू फिर से ज्यादा हो जाएगी ना, 8 12 2 1 3 और 1 4, 420/2/11 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 840/11। तो ये फिर से 8:11 7 जा, तो ये तो 60 मिनट से ज्यादा का टाइम हो जाएगा। 76 4/11 का टाइम हो गया। ठीक, माइनस कर लेते हैं 240 में से अगर आप 180 माइनस करते हो इंटू 2/11, तो 0, 14 में से 8 गया 6, ठीक, 60 इंटू 2/11, 120/11, और 120/11 का मतलब 11 1 जा 11, 10 0 10/11, कितने बचकर? 8 बचकर। तो आपके दोनों सुइया कब अपोजिट? 8:10 10/11, तब हमारी अपोजिट एंगल हो रहे होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? 8 10 10/11, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? डाउट किसी को? आई होप नहीं होना चाहिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया है किसके ऊपर? अब देखो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन ऑप्शन के हेल्प से वेरिएशन कैसे कैसे करके दिया जा सकता है आपके सामने, उस चीज के ऊपर हमने बात की है। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एंगल के बारे में और एरर ऑफ क्लॉक के बारे में, क्लॉक के एरर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर रहता है।
स्टूडेंट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली हो, चीजें अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी प्रतिक्रिया क्रिया कि आपको कैसा लगा है, अपना रिएक्शन क्या है। यहाँ से हमने अपना पूरा 100% दिया, आपने कितना ऑब्जर्व किया, आपने कितना गेन किया, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। और सेशन को बाहर निकलते हुए आप सेशन को एक बार लाइक जरूर करना है और शेयर करना है, ताकि जो स्टूडेंट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन की बहुत ज्यादा पैसों नहीं पे कर पाते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म से सीखकर अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, तो ये हमारा मेन मोटिव है। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, हम अपने इस मोटिव में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। तो आप शेयर भी करना ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। और क्लॉक का पार्ट नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। आप वहां से भी क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। हम अपने चैनल पे एनटीपीसी ग्रुप डी और सीबीटी 1 का, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का ही प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसके लिए रीजनिंग का जो आपका टाइमिंग है वो 9 बजे हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, रात के 9 बजे जुड़ के। तो आप वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट के लिए आप यहाँ से सीखिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप डेली जुड़ना ना भूले हमारे परीक्षा जंक्शन के चैनल पे रात के 9 बजे रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।